बिहार की राजनीति में बदलाव लाने वाली पार्टी और बदलाव की यहाँ पर दावा ठोकने वाली पार्टी जनसुराज ने बिहार के तमाम विधानसभा में चुनाव को जीतने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बरारी विधानसभा में है और बरारी विधानसभा की संभावित उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है। और बरारी विधानसभा में क्या तैयारी है, आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम विश्वजीत भारती है। मैं बरारी का प्रत्याशी हूँ। जी, बरारी क्षेत्र एक कटिहार जिले के अंदर बड़ा विधानसभा है, जिसके अंदर 3 प्रखंड हैं और 22 पंचायत है। तो बहुत बड़ा यहाँ पे जन सैलाब है, लगभग 3-3.5 लाख के मतदाता हैं यहाँ पे। तो क्षेत्र इतना सब कुछ होते हुए यहाँ की काफी समस्याएं हैं। जनसुराज के आप संभावित उम्मीदवार है, आपने जनसुराज को ही क्यों चुना है? मैं पहले भाजपा में हुआ करता था। जी, ऐसा क्या था जो भाजपा से आप, इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी है उसको छोड़कर आप जनसुराज में आए हुए हैं? भाजपा के काफी सशक्त लोगों के साथ उठना बैठना था हमारा। बहुत अंदरूनी चीजों को मैं जानता हूँ भाजपा के बारे में। उन चीजों को उसका खुलासा करना अभी यहाँ जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा जैसे दूध फट जाता है वैसे मेरा मन और दिल फट गया। भाजपा के आंतरिक बातों को जब मैंने देखा अंदर से, तो मुझे ये दावा करते हैं पार्टी विद द डिफरेंस, एक ऐसी पार्टी जो डिफरेंट है सबसे, लेकिन सच्चाई कुछ, हकीकत कुछ अलग है। बहुत सी बातें सिर्फ ख्याली पुलाव है, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, धरातल पे उन चीजों को साकार नहीं किया जाता है। सम्मान में कितना बदलाव देखने को मिला है? कितना सम्मान बीजेपी में मिलता था, कितना सम्मान जनसुराज में मिल रहा है अभी? जनसुराज एक ऐसा बीज है जिसमें हर बात की अपार संभावनाएं हैं, और जितने भी जनसुराज के एजेंडाज के अभी पॉइंट्स हैं, जो बहुत मंथन के बाद प्रशांत किशोर जो इसके प्रणेता हैं उनके नेतृत्व में जो कुछ हो रहा है, इसमें आप आने वाले विगत 5 वर्षों और 10 वर्षों में एक नए बिहार को देखेंगे। ये संकल्प है इसके अंदर, और इन बातों ने प्रेरित किया। मैं विगत 30 वर्षों से मुंबई में रहता हूं और मुंबई में एक अच्छा व्यापार करता हूं। आज 30 वर्ष पहले मैं क्यों बिहार छोड़ के गया, इसकी एक कुछ दास्ता होगी। और बिहार से जब जाने के बाद मैंने देखा मेरी आर्थिक स्थिति वहां अच्छी हुई। मैंने बहुत परिश्रम किया। एक बिहारी के अंदर टैलेंट होता है, उसको मौका नहीं है यहाँ पे। और जब वहां गए, यहाँ के ज्यादातर मजदूर बन के लोग बिहारी जा रहे हैं और मजदूर बन के ही पूरी जिंदगी खपा दे रहे हैं। मैंने वहां पे मेरे श्रम और बुद्धि से, चूंकि मेरे पास शिक्षा थी, इसलिए मेरे पास आगे बढ़ने का मौका मिला। बिहार के अधिकांश परिश्रमी युवा जो अशिक्षित है, इसलिए वो पिछड़ रहे हैं। तो शिक्षा की बड़ी जरूरत है, उसकी उपयोगिता प्रशांत जी ने समझी है कि बिहार जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक इसका परमानेंट इलाज नहीं है। बिहार देश का जो है सबसे मजबूत पार्टी से जुड़े हुए थे, अभी आप जनसुराज में हैं। अंतर क्या दिख रहा है दोनों में? मुझे अंतर दिख रहा है कि एक तो पूरे भारतवर्ष और बिहार के लोगों को सेक्टर में बांट दिया गया है, धर्म सेंटर पे आ गया है। हम गर्व से कहते हैं हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं मुस्लिम हैं, हम गर्व से कहते हैं जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं। गर्व से बिहारी हैं ये कहना कब सिखाओगे भाजपा वालों? जिस दिन तक हमारे जहन में ये बात नहीं आएगी कि हम गर्व से कहें बिहारी हैं, तब तक बिहार का कुछ नहीं हो सकता। आपका स्वाभिमान मर गया है, आपकी आत्मा मर गई है। बिहार के अंदर रहने वाले युवा बाहर जाते हैं तो डेमोरलाइज्ड होके जाते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति लचर होती है और उनकी शिक्षा 0 पे होती है। वो इस स्तर पे नहीं होते हैं कि दुनिया से वो लड़ पाए और दुनिया को समझ पाए। जनसुराज जो है पलायन, बेरोजगारी और शिक्षा को सुधारने की बात करती है। क्या लगता है सबसे पहला जो मुद्दा है वो पलायन है? रुक जाएगा पलायन? पलायन के लिए देखिए, प्रशांत जी के साथ जुड़ने का एक बड़ा कारण ये था कि भाजपा और बाकी पार्टियां सिर्फ बातें और समस्याओं को गिना के जाती हैं और लिखा के जाती हैं और सब स्वप्न दिखाती है। प्रशांत जी उसका हकीकत सॉल्यूशन देते हैं, उसका एक्यूरेट सॉल्यूशन देखते हैं, जिसमें उनका इकोनॉमिक व्यू होता है, सोशल पर व्यू होता है और सोशल रिफॉर्म होता है। तो प्रशांत जी का डेप्थ, इनका नाम है प्रशांत। प्रशांत एक महासागर है,
महासागर के अंदर जितनी गहराई होती है उतना इस व्यक्ति के अंदर इतनी गहराई है, जो अर्थशास्त्र को समझता है, जो राजनीति को समझता है, जो समाज शास्त्र को समझता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर बिहार जाएगा, बागडोर मिलेगी, तो निश्चित रूप से बिहार का परिवर्तन, आमूल-चूल परिवर्तन होगा। और ये बिहार वासियों को जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना जल्दी बिहार का विकास होगा, क्योंकि 79 आजादी के हमने मना ली है। आज भी भूख, पलायन, गरीबी से आजादी नहीं मिली, तो ये आजादी का मतलब भारत में अंग्रेजों से सिर्फ छुटकारा मिला। हमारे भारतीय और बिहार के जो शासक हैं अभी के, वो भी अंग्रेज से कम नहीं है, वो भी खून चूस रहे हैं, वो भी दीमक की तरह इस समाज को खोखला कर रहे हैं, समाज को धर्म और जाति में बांट रहे हैं। उन सब चीजों से बाहर निकलकर प्रशांत जी ने जो एक राज पथ दिखाया है, एक जो उसके लिए व्यू दिया है, उस व्यू पे चलने के लिए हम सब तैयार हैं। और इसलिए प्रशांत जी के साथ कंधे से कंधे मिलाने के लिए मुंबई जैसे महानगरी को छोड़कर, हमारी बहुत आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बावजूद छोड़कर, क्योंकि वहां अपमान की जिंदगी, तिरस्कार की जिंदगी हमारे बिहारी भाइयों का होता है, वो बर्दाश्त नहीं होता है साहब। हमारी जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां वॉचमैन लोगों के साथ बदतमीजियां की जाती हैं, उनको गालियां दी जाती है, बिहारी बोल के बुलाया जाता है उनको। ये सर चाकू चलता है सीने पे, नहीं बर्दाश्त होता है। तो इन चीजों को बदलाव करना है। पेट की भूख, शरीर का चिकित्सा, मन में शिक्षा, ये सब जरूरी है। ये बेसिक फंडामेंटल आपकी राइट्स हैं, होने चाहिए, नहीं हो रहा है। तो प्रशांत जी के साथ आने से निश्चित रूप से 10 वर्ष का एक लंबा समय अगर मिल जाए, जो छोटा कार्यकाल बोला जाएगा, क्योंकि 79 वर्ष के कार्यकाल में भी बिहार का विकास नहीं हुआ है। 10 वर्ष तो बिहार के लोग दे दें, सबको देखा है, सबको टेस्ट किया है। आपने प्रशांत जी को एक जो बोलते हैं कि एक नई दवा है, जिसमें 50% आपके रोग को ठीक करने की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है, आप उनकी तरफ चले और एक्सपायरी दवा को डस्टबिन में डालें। एक सवाल और पूछना जो है, ये कंपलसरी रहेगा, बीजेपी छोड़ के आप जनसुराज में आए, जनसुराज से आप संभावित उम्मीदवार भी है, अगर जनसुराज से टिकट नहीं मिलती है तो फिर जनसुराज में ही रहना है या फिर से कहीं? ये जनसुराज के साथ, प्रशांत जी के साथ और इस पार्टी के साथ बार बार दल बदलना ये जरूरी नहीं है। दल में अगर दम हो तो कोई छोड़ के नहीं जाएगा, दल अगर दलदल हो गया हो तो छोड़ देना चाहिए। तो प्रशांत जी की जो व्यू है, वो विचारधारा पे ये पार्टी चलती रहेगी। प्रशांत जी के बाद भी और प्रशांत जी के साथ भी हम इस पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, तो बिहार का कायाकल्प करके ही दम लेंगे, ये हमने शपथ लिया है। तो ये बात, प्रश्न जो आपने किया, आप आश्वस्त रहें कि हम बिहार के लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। हम बिहारी हैं तो गर्व से कहते हैं हम बिहारी हैं, हम बिहारी के साथ रहेंगे। और जब तक कि हमारा सम्मान वापस नहीं होगा, भूख दूर नहीं होगी, बेरोजगारी दूर नहीं होगी, पलायन बंद नहीं होगा, शिक्षा अच्छी नीति के साथ जब तक लागू नहीं होगा, यहाँ पे शासन व्यवस्था जब तक दुरुस्त नहीं होगी, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर सारे सही नहीं होंगे, बिहार का विकास नहीं हो सकता है। इन बुनियादी चीजों पे प्रशांत जी का बहुत क्लियर विजन है, और इस विजन को हम कहीं और नहीं देखते हैं, तो और कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है। क्या संदेश देंगे बरारी विधानसभा की जनता को? बरारी विधानसभा के लोगों को हाथ जोड़कर एक उनको आमंत्रण देते हैं कि सबसे पहले तो आप 21 तारीख को आए और सुजापुर के स्कूल ग्राउंड में एक अपार जनसमूह का एक आप भागीदार बने और प्रशांत जी को देखें, कि प्रशांत जी को आप रूबरू महसूस कीजिए कि प्रशांत जी हैं क्या, प्रशांत जी क्या बोलते हैं, उनका व्यू पॉइंट क्या है। तो आपका आना बहुत जरूरी है। हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं, आप जरूर आए और अधिक से अधिक संख्या में अपने साथ अपने साथियों को, अपने घर के माँ बेटियों को, सबको लाएं, क्योंकि सबकी बात प्रशांत जी कर रहे हैं। किसी भी सेक्टर के, चाहे बच्चे हो उनके लिए शिक्षा, युवा हो उनके लिए रोजगार, वृद्ध हो उनके लिए पेंशन, तो हर वर्ग को वो टच कर रहे हैं। तो सारे वर्ग के लोग आए और अपार संख्या में आए। दूसरी बात, आप जब भी चुनाव का समय आए, प्रशांत जी किसी से वोट नहीं मांग रहे हैं, वो आपको सिर्फ बातें बता रहे हैं। आपकी इच्छा है, प्रशांत जी तो बोलते हैं अगर हमारे द्वारा दिए गए कोई कैंडिडेट अच्छे ना हो तो आप उनको वोट मत करो, जो उपलब्ध अच्छा कैंडिडेट है उसको वोट कीजिए आप। तो ये कितना हिम्मत चाहिए इस बात को बोलने के लिए साहब, कि वो खुद के कैंडिडेट को बोलते हैं कि अगर मेरा कैंडिडेट अच्छा नहीं है तो उनको वोट मत करो।
आज तक आपने सुना है किसी पार्टी के किसी नेता को बोलते हुए? साहब मैं आपसे पूछता हूं, आपने कहीं सुना है? आपने नहीं सुना होगा साहब। इसलिए ये आदमी बिल्कुल निश्चल और पवित्र भावना से बिहार के साथ जुड़े हैं। अगर बिहार के लोग इनके साथ जुड़ेंगे तो बिहार का कायाकल्प होगा। ये मेरा आपके साथ एक नम्र एक निवेदन है कि आप इनके साथ जुड़े। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विश्वजीत भारती, मैं बरारी बाजार एरिया में भारती टोला करके है कि वहाँ हमारा एक ग्राम है, वहाँ हम रहते हैं। हमारे दादाजी पिताजी बरारी के संस्थापक हैं, लगभग उन्होंने बरारी को बसाया हुआ है। आज बरारी की जितनी सरकारी जमीनें हैं और इमारतें हैं, जो पुलिस है, ब्लॉक स्टेशन है, रेफरल हॉस्पिटल है, सब हम लोगों का दिया हुआ चीज है। तो हम लोगों का एक बहुत लंबा लिगेसी है, समाज को दादा लोगों ने दिया है। हमारे यहाँ से कोई राजनीति में नहीं रहा, प्रशांत जी ऐसे ही लोगों को खोज रहे हैं, तो हम तो समाज के साथ जुड़े हैं और प्रेरणा दिया है इन्होंने। मुंबई से आ गए हैं हम, अब इन हमारे बिहारी भाइयों का हाथ नहीं छोड़ेंगे और पढ़ लिया है कि जब तक हम रहेंगे जीवित, अब बिहार और बिहारी और बरारी के साथ जीवन अपना यापन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।